हेलो। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो कि प्राइस एक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का। तो फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट बहुत लोग यूज़ करते हैं और बहुत कॉमन है। और बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को हम लोग यूज़ कब करते हैं? तो फेयर वैल्यू गैप को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये समझना होता है कि कोई स्मार्ट मनी इंटर कर रहा है और स्मार्ट मनी इंटर करके वहाँ पे प्राइस को ऊपर नीचे लेके जा रहा है, तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को हम बहुत कॉशसली यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम ये कोई निफ्टी का उठा के देख रहे हैं, तो अब इस कंसेप्ट में अगर फेयर वैल्यू गैप पे समझना है तो छोटा सा एक बॉक्स हम बनाते हैं, ये देखिए, और ये 3 कैंडल सेटअप होता है। कोई सा भी 3 कैंडल उठाएंगे और हम ये देखेंगे कि पिछले कैंडल, अगर बुलिश सेटअप बना रहे हैं तो पिछले कैंडल का हाई और करंट कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में एक सब्सटैंशियल गैप होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये नंबर 1 रेड वाला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल उठाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में कोई गैप है क्या? ये देखिए, इसके हाई और इसके हाई के बीच में ये दिस इज अ स्मॉलर गैप। ये अगर हेवी रहता है, ज्यादा रहता है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, और मार्केट को जिसने भी यहाँ उठाया है, कुछ सेलर्स यहाँ फंसे होंगे तो वो वापस लेके आएंगे उसको कहीं ना कहीं, सो दैट कि वो यहाँ निकल सके। तो फेयर वैल्यू गैप नॉर्मली रीटेस्ट होता है, नॉर्मली रीटेस्ट किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे हटते हैं। अब ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, इन तीनों को हम देखते हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पे बहुत क्लियर फेयर वैल्यू गैप है। आप देखिएगा इसका हाई और इसका हाई, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब मार्केट जब जब यहां पे आएगा, जब जब कोशिश करता है घुसने का, तब तब खींच ले रहा है, तब तब खींच ले रहा है। बट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट जो यहां पे सेलिंग पे फंसे हुए हैं, उन्होंने नीचे लेके आया, वो उठा के उसको ठीक ठाक के, उस दिन नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, 12 को नहीं ला पाए, 13, 14, 15 को नहीं ला पाए, 19 को नहीं ला पाए, 20 तारीख को जाकर उन्होंने खींचा है नीचे, और नीचे खींचा, फिर वापस मार्केट ने उठने की कोशिश किया है, बट ये फेयर वैल्यू गैप से वो वापस नीचे चला गया। अगले दिन फिर वो जंप करा, लेकिन फिर वापस वो नीचे खींच के आ गया। तो फेयर वैल्यू गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, खासकर ये जब बड़े टाइम फ्रेम पे आप बनाते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है फेयर वैल्यू गैप। फेल भी होता है क्योंकि वी नेवर नो कि अभी जो बायर आया है उससे तगड़ा वाला बायर आ सकता है कि नहीं, या वी नेवर नो कि अभी जो सेलर आया है उससे ज्यादा सेलिंग करने की कैपेसिटी वाला बंदा आ सकता है कि नहीं, कभी भी कहीं भी आ सकता है। बट द पॉइंट इज कि इट गिव्स यू एन आइडिया कि यहां से प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू शुड नो। और प्रोबेबिलिटी गेम की बात करें तो कैसीनो, बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कैसीनो में जो ओनर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 51% होती है और बाकियों की 49% होती है। तो वो 1% की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने के कारण ही ऑलवेज विन्स। आई विल नॉट से ऑलवेज विन्स, बट ओवरऑल ही इज अ विनर। एट द एंड ही इज अ विनर उस 1% प्रोबेबिलिटी के चलते। सो दैट इज वेयर हियर कम्स कि यहां पे भी प्रोबेबिलिटी होती है कि इस फेयर वैल्यू के गैप के आसपास से मार्केट घूमेगा। नॉर्मली फेयर वैल्यू गैप अगर ज्यादा है तो मार्केट घूम घाम के फेयर वैल्यू गैप के पास पास उठे आएगा और वहीं से उठ जाएगा नॉर्मली, अगर बायर अच्छा हेवी है तो। और नहीं तो अगर बायर सेलर से बड़ा वाला सेलर आ गया, बड़ा वाला बायर आ गया, तो इट कैन ऑलवेज पुट इट डाउन। सो अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, बट इसमें एक दिक्कत ये आती है कि आप हर समय तो आपको ये गैप्स याद नहीं रहेंगे, तो यू कैन यूज एनी स्टैंडर्ड इंडिकेटर फॉर फेयर वैल्यू गैप। मैं जो फेयर वैल्यू गैप के लिए इंडिकेटर, अपना खुद का इंडिकेटर यूज करता हूं, वो ये है कि आई गो हियर एंड I switch it on, show fair value gap boxes on current time frame। अच्छा, ये एक बॉक्स यहाँ बन रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इस बॉक्स का भी जरूरत नहीं है मुझे। कैंडल ट्रेंड्स हटा दीजिए। नाउ सी, दिस इज हियर वेयर द फेयर वैल्यू गैप्स इज इन पिक्चर। ये मैं आधे घंटे पे देख रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वीकली का फेयर गैप है, विच इज द हाइएस्ट वन, और द मंथली का जो फेयर गैप है, तो मंथली पे अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो दैट विल बी रिस्पेक्टेड बाई वीकली। वीकली पे कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो दैट विल बी रिस्पेक्टेड बाई डेली। डेली पे कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो दैट विल बी रिस्पेक्टेड बाई 3 आवर्स और 1 आवर्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप नीचे जा सकते हैं।
तो अब देखिए कि फेयर वैल्यू गैप अगर आपने यहाँ पे देखा ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये वाला फेयर वैल्यू गैप के आसपास ही है। मैंने देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ भी है, शायद मैं जब मार्केट को एनालाइज कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक ये डिज़ाइन किया था। अब मैंने उसको ग्रीन कर देता हूँ। द ओनली चेंजेस विच आई विल डू इज आई विल मेक इट ग्रीन। सो दिस अ फेयर वैल्यू गैप इज कमिंग अप। अब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए टू द ग्रेटर एक्सटेंट। नाउ मूविंग अहेड, अब हम देखते हैं, हम चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, विच इज वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कोई इमीडिएट कुछ वैसा फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है। थोड़ा आगे और नीचे आते हैं डे पे, तो डे पे बहुत सारे छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, विच इज हियर। एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था जहाँ मार्केट ने कोशिश किया सस्टेन करने का, नहीं कर पाया। एक यहाँ पे था, फिर यहाँ एक बड़ा वाला फेयर गैप बना था वैल्यू गैप, तो हमें लगा था मार्केट सस्टेन करेगा, ऊपर करा भी, 4 5 6 दिन 7 दिन ऊपर रहा। यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाएगा, गया भी यहाँ से ऊपर, बट ओवरऑल चूंकि ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन का बन रहा है, तो अभी के लिए ये भी एक ट्रेंड लाइन भी एक इंपॉर्टेंट काम करता है। सी व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग ना, सिर्फ आप एक चीज को लेकर एनालाइज नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू गैप इज वन सच थिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज वन सच थिंग, your any other indicator, trend line is one such thing. So you have to see multiple, you have to take care of multiple indicators, multiple signals to actually understand what is the trend. But overall a larger trend can be visualized on any indicator. I mean whatever indicator you use, either you use a super trend, आप घंटे भर में देख लीजिए, आप 3 घंटे में देख लीजिए, वेदर यूज अ डॉन्चर चैनल, वेदर यू यूज अ क्रॉस ओवर, वेदर यू यूज एन ATR कॉन्सेप्ट, वेदर यू यूज RSI, बॉलिंजर बैंड, वॉट एवर इंडिकेटर यू यूज, आपको ना बड़ा वाला ट्रेंड बड़े वाले टाइम लेवल पे मिल जाएगा। व्हेन आई से बड़ा टाइम लेवल, इट कुड बी 3 आवर्स, इट कुड बी डेली, इट कुड बी वीकली। तो जब आप बड़े लेवल पे एनालाइज करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको जो ट्रेंड मिल रहा है, यू शुड ट्राई टू स्टिक टू दैट ट्रेंड। अब आप देख रहे हो कि मेरे को 3 घंटे में या डेली में नेगेटिव है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट दैट यू शुड गो फॉर अ बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। यू शुड ऑलवेज वेट फॉर अ बियरिश काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, बिकॉज लॉन्गर ट्रेंड इज सजेस्टिंग अ बियरिश काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो वी कमिंग बैक टू दिस प्लेस। अब यहाँ पे बहुत सारे, ये देखिए डेली में एक FBG यहाँ बना हुआ है, तो ये FBG इज समथिंग विच वी विल लुक फॉरवर्ड की ये एक FBG है जो कि डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है। अब मार्केट या निफ्टी जब तक इसको तोड़ नहीं लेता है, मुश्किल है होगा उसका ऊपर जाना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं तोड़ सकता, इट कैन ब्रेक इट एनी डे, बट टिल द टाइम इट इज नॉट बीइंग ब्रोकन, तब तक हम चिपके रहेंगे। भैया तुम जाओगे ऊपर तो बात करेंगे। अभी के लिए ये है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, लेट अस एनालाइज इट इन 2 आवर्स। 2 आवर्स पे अभी भी एक छोटा वाला हम देखेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बना हुआ है। अब बहुत से लोग फेयर वैल्यू गैप को बोलेंगे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसा भी होता है। आई मीन दैट इज हाउ पीपल आल्सो एनालाइज, दैट इज हाउ वी आल्सो एनालाइज, एंड दैट इज हाउ यू कैन आल्सो एनालाइज। सो नाउ दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ, अब देखिए अभी बहुत अच्छी जगह पे है हमारे पास। एक जगह ये वाला जो बड़ा था मंथली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बना था, विच वॉज क्रिएटेड ऑन 14 नवंबर 25। तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना से मार्केट सस्टेन कर रहा था इसके ऊपर, निफ्टी वॉज सस्टेनिंग, बट अभी वो शेकी पोजिशन में आ गया है। अगर इसको सस्टेन नहीं किया गया तो फिर यहाँ के लिए ये एक बियरिश ट्रैप हो जाएगा और निफ्टी विल रिमेन डाउन फॉर लॉन्ग टाइम। बट एज ऑफ नाउ लेट अस सी, अभी आने वाले 2-3-4 दिन में हमें समझ में आ जाएगा कि इसको तोड़ के और नीचे जाने की संभावना क्या है निफ्टी की। डन। सो व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ एजेंडा फॉर द डे इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली वर्क्स। और डेली बेसिस में भी आप अगर देखोगे ना 15 मिनट में, तो मान लो सुबह में हमें दिखता है कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये वाला एरिया कुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस।
अगर यहाँ पे कुछ बियरिश बुलिश बन रहा है तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई आज दिन भर के लिए एटलीस्ट ये वाला एरिया 15 मिनट पर अगर मार्क करके मैंने रखा हुआ है, दिन भर के लिए ये एक बुलिश जोन के लिए काम कर सकता है और हम इसको एज ए बुलिश जोन ले सकते हैं। बाकी इसके ऊपर और इंडिकेटर्स लगा के आप ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ एनालाइज होगा। बट a 15 minute or 5 minute for a scalper is good to understand the trend। और अगर आप स्विंग ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप थोड़े बड़े 3 घंटे में देख लो, आप दिन भर में देख लो, so you will get a swing kind of trend signals using this FVGs। So this is what FVG was all about. I hope you understood. You can practice it more to understand it better, but this is only an indication. This is not a clear cut signal to understand the trend, mind you। okay, happy learning। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।